हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक चालू करेंगे। त्रिभुज। ऐसे तो यह बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे हम, क्योंकि हर एग्ज़ाम में या इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य ही रहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग बेसिक से समझेंगे। बेसिक माने तो 6 क्लास से हम लोग अगर कोई भी 6 से 11 तक डीपली पढ़ लेते हैं तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे हमको दिक्कत नहीं होती है। मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। इसका नाम दे देते रहे हैं ABC। सबसे पहले तो इसको हम लोग जानेंगे कि इसको त्रिभुज क्यों कहा जाता है। यह फर्स्ट ऑल यह 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको त्रिभुज बोला जाता है। फर्स्ट भुजा आपका हो गया यहाँ AB, BC और AC, यानी यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा और यहाँ से यहाँ तक एक भुजा। तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाएं आपस में सटी होनी चाहिए। अब इसमें कोण कितने होते हैं? तो कोण भी 3 होंगे। एक कोण A, कोण B और कोण C, यानी कोण A, कोण B और कोण C। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। सबसे फर्स्ट वाला ये जानते हैं कि त्रिभुज है कि नहीं है। मान लीजिए कोई यहाँ दे दिया हुआ है, यहाँ दे दिया हुआ है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मालूम कैसे करेंगे जी त्रिभुज है कि नहीं? फिगर तो नहीं दिया रहे। और तो इसका बनाने का सबसे सरल तरीका है कि हम कोई भी त्रिभुज का 2 भुजा आपस में जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए। अगर 2 भुजाओं को जोड़ने पर वह तीसरी भुजाओं से अधिक उसका योग नहीं आ रहा है तो वह त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए भुजा AB प्लस भुजा BC जोड़ेंगे तो वह बड़ा होना चाहिए भुजा AC से। यहाँ चलिए जोड़ते हैं। 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर से होने चाहिए। तो यहाँ देखिए तो 4 और 5 9 सेंटीमीटर बड़ा है कि ना 3 सेंटीमीटर से। अब आगे देखते हैं, फिर आगे बनाएंगे। इसी तरह सबको हमको जांचना है। ABC अब जोड़े थे, अब जोड़ेंगे BC प्लस AC। ये भी अधिक होने चाहिए AB से। तो यहाँ देखिए BC है 5 सेंटीमीटर प्लस AC है 3 सेंटीमीटर। अभी अधिक होना चाहिए 4 यानी 4 सेंटीमीटर से। देखिए तो 5 3 8 सेंटीमीटर बड़ा है 4 सेंटीमीटर से। ये 2 को हो गया। अब तीसरी बार भी अप्लाई करेंगे। फिर आगे ये ना है कि एगो चेक कर लिए और दूसरा छोड़ देंगे, फिर गलत हो जाएगा। तो अब आगे क्या चेक करेंगे? यहाँ AB और BC था, यहाँ BC और AC था। अब यहाँ होगा AB प्लस AC, बड़ा होना चाहिए BC से। यहाँ देखिए AB बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्लस AC बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बड़ा होना चाहिए BC 5 सेंटीमीटर से। 4 3 7 सेंटीमीटर, बड़ा है 5 सेंटीमीटर से। तो यह त्रिभुज बनेगा। यह त्रिभुज बनेगा। ठीक है।
यहीं अगर हम लोग ए बी और बी ए सी को ऐड करते और यह बी सी से छोटा होता तो त्रिभुज बनता ही नहीं। ठीक है, जैसे इस पर हम लोग क्वेश्चन ले भी सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ ए बी बराबर दे दिए 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दे 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दे दे 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम बनाएंगे, त्रिभुज है कि नहीं जांचने के लिए। तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होना चाहिए ए सी से, यानी 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए 10 सेंटीमीटर से। तो 5 4 9 सेंटीमीटर, बड़ा नहीं है, छोटा है 10 सेंटीमीटर से। तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा और यहीं आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। यह त्रिभुज बनवे ही नहीं करेगा। तो ये हमेशा आता है, पहले दे देगा आपको 3 को डिजिट और पूछेगा यह त्रिभुज है कि नहीं है, पहले यहीं जांचना होता है। और जांचते हैं, अगर त्रिभुज है तो आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह त्रिभुज में आप जो देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो होना चाहिए 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। मान लीजिए यहाँ त्रिभुज बना दीजिए, एक कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। तो यहाँ कोण ए बराबर अगर 80 डिग्री है, कोण बी बराबर अगर 70 डिग्री है, तो कोण सी का मान पूछेगा वाट। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो होता है 180 होता है, 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण का मान दिया हुआ है यानी कोण ए बराबर ए प्लस कोण बी दिया हुआ है और कोण सी पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी ये कोण ए का मान दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस कोण बी का मान दिया हुआ है 70 डिग्री प्लस कोण सी का मान हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ टोटल का जो योग दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 150 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और डिजिट को डिजिट के पास ले जाएंगे और कोण को निकालेंगे, यानी कोण सी बराबर यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कोण सी बराबर यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। तो कोण सी का मान हमारा यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। यह तो हो गया। अब आगे हम लोगों को फिर और त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज का जैसे दिया हुआ है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के अनुसार, कोण के अनुसार। वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर आगे बनाऊंगा। जय हिंद।